अपमान किया जा रहा है। अभी लगातार 3 दिन से जो हमारे वाणिज्य जहाज आ रहे हैं पानी के, उनके ऊपर हमला किया जाता है और इस हमले के दौरान जहाज के 3 क्रू मेंबर हमारे शहीद हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को लेकर शुक्रवार को आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एमजी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर अमेरिकी राष्ट्रपति का पुतला फूंककर विरोध दर्ज करवाया गया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाए तथा अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की भी मांग की गई। प्रदर्शन का नेतृत्व महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित सिंह ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और अमेरिका विरोधी नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अमेरिका की नीतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ रहा है और कई निर्दोष लोगों की जान भी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक मंच पर भारत को अपने राष्ट्रीय सम्मान और हितों की रक्षा के लिए अधिक मजबूत और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अमेरिका द्वारा किए जा रहे हमलों से समुद्री मार्गों पर चलने वाले गैस और तेल के जहाज प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने दावा भी किया कि हाल की घटनाक्रमों में जहाजों के क्रू में शामिल भारतीय नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि किसी भी भारतीय नागरिक के सम्मान, सुरक्षा या जीवन पर खतरा आता है तो भारत सरकार को मजबूती के साथ उसका जवाब देना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने अमेरिका में भारतीयों के साथ कथित दुर्व्यवहार और भारतीय तिरंगे के अपमान का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विदेशों में रहने वाली भारतीयों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना ही केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भारत के राष्ट्रीय गौरव से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार अपेक्षित कठोरता नहीं दिखा रहा। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अक्सर 56 इंच की छाती की बात तो करते हैं, लेकिन जब भारत के सम्मान और भारतीय नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न सामने आता है तो सरकार को उसी दृढ़ता का परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विदेशी शक्ति द्वारा भारत के हितों को प्रभावित करने वाली कार्रवाई की जाती है तो उसका उचित जवाब दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा देश की संप्रभुता, सम्मान और नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दों को प्राथमिकता देती रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि अमेरिका के समक्ष भारत का पक्ष मजबूती से रखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाएं। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार से इस विषय पर स्पष्ट नीति और ठोस कार्रवाई की भी मांग की। इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि भारतीयों के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार सक्रिय नहीं हुई तो भविष्य में आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। आज अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही करीबी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का आज हमने पुतला दहन किया है, क्योंकि अमेरिका द्वारा लगातार भारत का अपमान किया जा रहा है। अभी लगातार 3 दिन से जो हमारे वाणिज्य जहाज आ रहे हैं पानी के, उनके ऊपर हमला किया जाता है और इस हमले के दौरान जहाज के 3 क्रू मेंबर हमारे शहीद हो गए। और इससे पहले अभी अमेरिका में एक व्यक्ति द्वारा हिंदुस्तान के झंडे को फाड़ा गया। उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत के नागरिकों को बेड़ियां डालकर भारत में भेजा गया। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, भारत के बारे में अमर्यादित और अलग-अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। हम इसका पूरी तरीके से खंडन करते हैं और साथ ही में हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहेंगे कि आपकी 56 इंच की जो छाती है सिर्फ पड़ोसी देशों के लिए नहीं होनी चाहिए। कभी कभी इस 56 इंच छाती का मजबूती दिखाइए और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ये इसकी औकात से बाहर हमारे जहाज़ों पे कभी भी आज़ादी के बाद कभी भी हमारे वाणिज्य के जहाज जो हैं, कोई भी देश हमला नहीं करता है। और अमेरिका ये अगर जुर्रत कर रहा है तो इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेदार माननीय नरेंद्र मोदी जी है। इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रतिक्रिया देनी चाहिए और जो हमारे शहीद हैं उनके शहीदों के सम्मान में शहीदों की शहादत का बदला लेना चाहिए। भारत अब कमजोर नहीं है, भारत हमारा बहुत मजबूत राष्ट्र है। ये हमें नरेंद्र मोदी जी को याद रखना होगा।